हे ऑल, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नेचर के बारे में। गाइज, मैंने बहुत सारे लोगों को कहते हुए सुना है, जैसे हमारे मराठी में एक सेइंग भी है कि स्वभावाला औषध नाही, या फिर आप उसे इंग्लिश में ऐसे भी कह सकते हो कि देयर इज नो मेडिसिन फॉर पर्सन्स नेचर। यानी जो आपका नेचर होता है, उस नेचर के लिए किसी भी तरह का कोई दवाई होती नहीं है, ऐसा कहा जाता है। ऐसे आपकी कंडीशनिंग होती है, ऐसे आपकी सेइंग्स होती है। यहाँ पे इस वीडियो के अंदर मैं आपकी सेइंग को थोड़ा चेंज करने की कोशिश करूंगा। नेचर के लिए मैं किसी इन्वायरमेंट की बात नहीं कर रहा हूँ, मेरा मतलब है पर्सन का नेचर। यानी किसी भी पर्सन के नेचर को कभी चेंज नहीं किया जा सकता, ऐसा कहते हैं। बट मेरा ऐसा मानना है कि पर्सन का नेचर चेंज हो सकता है, बशर्ते वो खुद चेंज करना चाहे। देखो, आप किसी का नेचर नहीं चेंज कर सकते, बट वो पर्सन तो अपना नेचर चेंज कर सकता है अगर वो चाहता है तो। सबसे पहले हम ये समझने की कोशिश करते हैं कि नेचर क्या होता है। देखो, नेचर क्या है, यहाँ पे आपका जैसा भी कंडक्ट है, जैसा भी बिहेवियर है औरों के साथ, दैट इज व्हाट योर नेचर। कैरेक्टर अलग हो गया, कैरेक्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, प्लीज कोई कैरेक्टर पे मत जाना किसी की भी। मैं यहाँ पे नेचर की बात करूँ। जैसे हम कहते हैं ना कि वो पर्सन बहुत ही एरोगेंट है, वो पर्सन बहुत ही स्वीट है, वो तो बहुत ही शांत है, वो तो ये है, वो तो ये है, फलाना ढिमकाना, जो भी। किसी भी पर्सन का नेचर कैसा होता है। अगर कोई बहुत ज्यादा गुस्से वाला है तो लोग ट्राई करते हैं कि उस पर्सन को अवॉइड करें। अगर कोई बहुत ही टॉक्सिक है, बहुत ही नेगेटिव बातें करता है, तो लोग अगेन ट्राई करते हैं कि भाई उस पर्सन से दूर रहे। अगर कोई बहुत ही स्वीट है, मस्ती करता रहता है, हंसता खेलता रहता है, तो आपको उस पर्सन के साथ डील करने में या फिर उसके साथ बातचीत करने में, दोस्ती करने में बहुत ज्यादा पसंद होता है हर किसी को। तो ये होता है एक पर्सन का पर्टिकुलर नेचर। हर एक पर्सन का नेचर अपने आप में अलग अलग होता है, और वो होना भी चाहिए डेफिनेटली। ये जो यूनिकनेस है, यही हम सबको एक दूसरे से अलग बनाती है। कभी कभी क्या होता है ना, किसी लोगों का नेचर जो है ना बहुत ही एरोगेंट होता है, या फिर वो बहुत ही डिस्टर्ब रहते हैं, या अलग अलग तरीके के लोगों का नेचर होता है। तो देखो, नेचर आपका जैसा भी है ना, उस वजह से आपकी दोस्तियां बनती है, या फिर दोस्तियां नहीं भी बनती, या फिर जो बनी दोस्ती है वो भी खत्म हो जाती है। सो द थिंग इज, जो लोग कहते हैं कि भाई किसी का नेचर बदला नहीं जा सकता, भाई बदला जा सकता है, बशर्ते वो पर्सन चाहे तो। अगर आपको कभी भी फील होता है कि भाई मैं अकेला क्यों हूँ, या फिर मेरे ही किसी से बनती नहीं है, मेरे ही दोस्त ऐसे है, मेरे ही दोस्त वैसे है, आप अगर औरों को ब्लेम कर रहे हो कि भाई मेरे तो कोई दोस्त बनते ही नहीं है, वगैरह वगैरह वगैरह, जो भी है ना। सो सबसे पहले औरों को ब्लेम करने से पहले आप खुद के पास एक बार झांक करके देखो, अपने आप को एक बार एनालाइज करने की कोशिश करो। देखो कि आपके अंदर कोई कमियां है क्या। बिकॉज हमेशा होता क्या है ना, हम प्रॉब्लम का सोल्यूशन बाहर ढूंढने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो हमारे अंदर ही होता है। उसी तरह आपकी जब भी कोई दोस्त बन नहीं रहे, या फिर आपके अगर रिश्ते बहुत ही खतरे में आते हैं हमेशा, तो वहां पे सबसे पहले आपको खुद को जांचना है, खुद को एनालाइज करना है कि क्या कोई मुझ में तो प्रॉब्लम नहीं है। कि देखो भाई, एक बार हो गया तो चलो समझ सकते हैं बंदे में प्रॉब्लम है, 2 बार हुआ, 4 बार हुआ, 10 बार हुआ, तो अगले में प्रॉब्लम नहीं, प्रॉब्लम जो है आपके अंदर है। तो इस चीज को समझो कि कोई प्रॉब्लम आपके साथ हो सकती है। मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप बुरे हो, मैं नहीं कह रहा हूँ कि वो पर्सन अच्छा है। देखो, इस दुनिया में अच्छा बुरा कोई नहीं होता, हर कोई अच्छा भी है, हर कोई बुरा भी है। तो अगर आपके साथ कैसी कुछ चीजें हो रही है कि भाई आपकी कोई दोस्त नहीं बन रहे, या फिर बनी बनी दोस्ती हमेशा टूट रही है, तो सबसे पहले आप अपने अंदर झांक करके देखो क्या आपके अंदर कोई फ्लॉज है क्या। ट्राई करो, हमेशा ट्राई करो कि खुद के अंदर हमेशा, मतलब कभी भी आपका किसी भी साथ कोई झगड़ा होता है, कुछ भी होता है, सबसे पहले अपनी गलती ढूंढने की कोशिश करो, तब जाकर के आप उस चीज को अच्छे से डायग्नोस कर पाओगे। सो द थिंग इज, क्या एक पर्सन का नेचर बदला जा सकता है? यस, उसका नेचर बदला जा सकता है। अगर वो चाहता है तो उसकी मर्जी से बदला जा सकता है। तो नेचर बदलने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहली और सबसे जरूरी चीज, आपको ठहरना पड़ेगा, आपको रुकना पड़ेगा। देखो, जब बच्चा होता है ना, छोटा बच्चा, वो कैसे सीखता है? उसके पहले स्टैंडिंग लाइन सिखाई जाती है, स्लीपिंग लाइन सिखाई जाती है, ABCD सिखाई जाती है। नर्सरी में उसको सिंगल लेटर वाली चीजें सिखाई जाती है, ABCD सिखाते हैं। फिर बाद में उसको A सिखाएंगे, देन BA सिखाएंगे। धीरे धीरे उस बच्चे की ग्रोथ होती जाती है। उसी तरह जब आप भी किसी भी चीज को चेंज करना चाहते हो, जैसे आप अपना नेचर चेंज करना चाहते हो, तो वहां पे आपको क्या करना है? सबसे पहले ठहरना है। सबसे पहले स्टेप आपको कि रुकना है। रुक करके अपने माइंड को वहां पे शांत करना है, और अपने आप से कहना है कि यस, मैं सीखना चाहता हूँ। आप कुछ सीखना चाह रहे हो यहाँ पे, है ना। तो सीखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? आपको रुकना पड़ेगा, उस प्रेजेंट मोमेंट में रहना पड़ेगा, तभी तो सीख पाओगे। अगर आप ठहरना ही नहीं चाहते तो आप सीख कैसे पाओगे? जैसे अगर आप गाड़ी के अंदर बैठे हो और गाड़ी तेज जा रही है, तो क्या जो साइड में जो दोनों साइड में जो क्या कहते हैं, शॉप रहती है, शॉप के जो नाम रहते हैं, जो भी रहते हैं, इंटरप्राइजेस, ये वो, दिस होटल, दैट होटल, क्या आप उन नामों को पढ़ पाओगे? नहीं पढ़ पाओगे ना। क्यों नहीं पढ़ पाते? बिकॉज आप चल रहे हो, यानी आपकी गाड़ी चल रही है, तो आपको कुछ दिख नहीं रहा सही से। सो द थिंग इज, जब भी आपको अगर कुछ अपनी लाइफ में करना है, कुछ सीखना है, तो सीखने के लिए आपको ठहरना पड़ेगा। जितनी तेजी से चलोगे, यानी जितना तेजी से आपका दिमाग चलेगा, यानी जितना आप बौखलाए रहोगे, उतना आप कोई चीज कभी सीख नहीं पाओगे। तो अगर आप लाइफ में सीखना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, अपने आप को बदलना चाहते हो, तो उसके लिए आपको क्या करना है? ठहरना है। सबसे पहले ठहरना सीखो, है ना। ठहरने के बाद आप अपने जो प्री कंसीव नोशंस है आपके माइंड में कि भाई ये चीज सही है, ये चीज गलत है, ऐसा होता है, वैसा होता है, मुझे तो सब कुछ पता है, सब भूल जाओ। बिकॉज आपको कुछ नहीं पता। अगर पता होता तो आप वैसे होते ही नहीं, आपका नेचर वैसे होता ही नहीं। पता नहीं इसलिए तो पता करने के लिए आए हो। तो अगर आप कुछ सीखने आए हो, जब आप ठहर चुके हो, इसका मतलब क्या है? आपने पहला स्टेप
क्रॉस कर लिया। और क्रॉस क्यों किया? बिकॉज आपको कुछ सीखना है। तो अगर आप सीखने के लिए आए हो तो अपने माइंड में जो भी प्रीकंसीव नोशंस है उन नोशंस को वहां पे छोड़ दो। ये सब छोड़ो कि मुझे ये पता है, मुझे वो पता है। ABCD भी सीखनी पड़ रही है तो फिर से सीखो, बिकॉज नहीं पता इसलिए तो सीख रहे हो, राइट? तो अगर सीखने के लिए आए हो तो सीखो वहां पे बैठ करके। दूसरा स्टेप क्या है? आपको जो भी अपने माइंड में समझ रखा है अब तक, आपकी जो भी कंडीशनिंग हुई है कि ये ऐसे है, ये वो वैसे है, तो वो सारी सेइंग्स को, वो सारे आपके थॉट्स को वहां पे छोड़ दो। वहां पे एक तरह से बच्चे की तरह जीरो बन के आओ, तब आप वहां पे सीखने के लिए ओपन हो चुके हो। अब आप किसी भी चीज को क्या है ना अपने हिसाब से नहीं लोगे। जब आपको ऑलरेडी सब कुछ पता होता है ना, तो आप चीजों को मैनिपुलेट करने की कोशिश करते हो। नहीं मुझे तो ऐसा पता है, लेकिन यहाँ पे तो ऐसे लिखा है, तब तो ये गलत है, जो मुझे लगता है वो सही है। वो सारी चीजें मत करो। जब आप सीखने के लिए आए हो तो एक छोटे बच्चे की तरह बैठ करके सीखो वहां पे। ओके, सो आपने पहले क्या किया? आप ठहर गए, फिर आपने अपने माइंड के सारे प्रीकंसीव नोशंस को छोड़ दिया। अब क्या होगा? अब आपके सामने जो भी चीजें आएंगी उसको आप कैसे देख पाओगे? एक ट्रांसपेरेंट ग्लास के थ्रू देख पाओगे। अगर आपने अपने थॉट्स का चश्मा पहना होता तो आप उस चश्मे से देखते, बट आपने क्या किया? चश्मा उतार दिया। यहाँ पे आपने अभी क्या किया? अपने अंदर के अभी आप फ्लॉज को देखना शुरू करो कि क्या मुझ में कोई कमियां है क्या? कमियां सब में होती है। मैंने कह रहा हूँ कि आपके अंदर बहुत कमियां है, फिर होनी नहीं चाहिए। देखो होना है, ठीक है, अच्छी बात है, कोई बात नहीं। कमियां है तो ठीक है, और अच्छे हो तो भी ठीक है। सो द थिंग इज, अगर आपके अंदर कुछ फ्लॉज आपको दिख रहे हैं तो उन फ्लॉज को डायग्नोस करने की कोशिश करो। देखो ठहर करके कि भाई मेरे अंदर क्या कमियां है, मुझ में मैं कहाँ पर लैक कर रहा हूँ। इन सारी चीजों को आपको देखना है ध्यान से। आप अपना नेचर अगर चेंज करना चाहते हो तो वहाँ पे आपको बैठ करके ऑब्जर्व करना है अपने आप को। देखो आपके साथ क्या चीजें हो रही, क्या आप किसी भी चीज को अपने प्रीकंसीव नोशंस के थ्रू आंसर कर रहे हो, या फिर एक न्यूट्रल आंसर कर रहे हो। किसी भी चीज को न्यूट्रल होकर के देख रहे हो या फिर बायस्ड होकर के देख रहे हो। उस चीज को अच्छे से देखो, तब आप धीरे धीरे क्या होगा? आप प्रोग्रेस की तरफ जा रहे हो। देखो ध्यान से समझो, द मोमेंट आप कहते हो कि यस मैं अपना नेचर चेंज करना चाहता हूँ, वहीं से बदलाव स्टार्ट हो गया। द मोमेंट आपने ठहरना सीख लिया, वहीं से आपके अंदर का चेंजेस स्टार्ट हो चुके, वहीं से एक पर्सन का नेचर बदलना शुरू हो चुका है। वरना वो पर्सन जो बहुत ही एरोगेंट है, वो किसी की बाप की नहीं सुनता है। अगर वो बैठ करके अपने आप को बदलना चाहते हो, ये आपने बोल भी दिया ना कि हाँ मैं बदलना चाहता हूँ, तो दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप बदलने की और चल रहे हो। यानी दैट इज द फर्स्ट स्टेप कि आप ग्रो करने वाले हो आने वाले टाइम में। ओके, यहाँ तक समझ में आया कि हमने क्या किया? सबसे पहले ये डिसाइड किया कि हाँ मुझे चेंज होना है। चेंज होने के बाद आप ठहर गए, फिर आपने अपने आप को अच्छे से ऑब्जर्व किया। आपके माइंड में कुछ भी प्रीकंसीव नोशंस होते हैं उनको आपने छोड़ दिया। अभी आपको क्या करना है? किसी भी चीज को बिना किसी तरह से बायस्ड होके उस चीज को देखना है। अभी क्या होगा? आप अभी यहाँ पे जीरो हो चुके हो। अभी आपके माइंड में किसी भी तरह के थॉट्स नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो जो भी चीजें आप सीखोगे वो क्या होगा? आपके लिए नई होंगी, और धीरे धीरे आपका नेचर यहाँ से चेंज होना शुरू हो जाएगा। सो ऐसे एक पर्सन का नेचर चेंज होता है। ऐसे एक पर्सन को आप बदल सकते हो। यानी अगेन कैसे बदल सकते हो? अगर वो पर्सन खुद बदलना चाहे तो। सो गाइस देखो, जब मेरे साथ कुछ चीजें हुई थी ना, तो मेरे भी ऑब्वियस सी बात है, हर किसी के प्रीकंसीव नोशंस होते हैं। मेरे भी बहुत सारे प्रीकंसीव नोशंस थे। मुझे भी लगता था कि ये चीज ऐसी है, वो चीज वैसी है, मुझे ऐसा लगता है तो ये सही होना चाहिए, मुझे वैसा लगता है तो वो सही होना चाहिए। जब मैंने अपने आप को शून्य कर दिया, जब मैंने अपने आप को सरेंडर कर दिया, देखो आपको अगर लाइफ में सच में बता रहा हूँ, ये एक आपको गुरु मंत्र दे रहा हूँ, अगर आपको लाइफ में सच में कुछ चाहिए, यानी ऑब्वियस सी बात है सच में, तो अगर आपको लाइफ में बहुत ग्रो करना है, अगर आपको लाइफ से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि भाई मुझे अच्छी चीजें मिले, सब करते हैं वैसे, करना भी चाहिए, ये आपके लिए गुरु मंत्र है कि आप अपने आप को सरेंडर कर दो। द मोमेंट आप सरेंडर करते हो, यूनिवर्स को अगर पता चले ना कि ये पर्सन आगे जाकर के चेंज नहीं होगा, आज डाउन टू अर्थ है, आज हम्बल है, कल भी रहेगा, अगर ये यूनिवर्स ने जान लिया तब आपको सब मिल जाएगा। तब यूनिवर्स देने के लिए बैठा है आपको। अब वो क्यों नहीं दे रहा है? बिकॉज उसको लग रहा है आपके नेचर के अकॉर्डिंग, अगर आप बहुत ज्यादा एरोगेंट हो, बहुत ज्यादा डबल माइंडेड हो, आप डबल ढोलकी हो, तब यूनिवर्स को मालूम है ये पर्सन कल को जाके भी चेंज हो जाएगा। आज मैं उसको कुछ दे दूं, आज बोल रहे हैं नहीं मैं तो बदल चुका हूँ, आज मैं उसको आशीषों से भर दूं, या फिर आज मैं उसको बहुत सारी ब्लेसिंग्स दे दूं, कल को जाकर के क्या करेगा? उसी ब्लेसिंग्स का गलत तरीके से यूज करेगा। ये यूनिवर्स को पता है, इसीलिए वो आज आपको ब्लेस नहीं कर रहा है। अगर आप चाहते हो कि यूनिवर्स आपको ब्लेस करे, तो अपने मन में, लिटरली मैं कह रहा हूँ, अपने मन से जितनी भी ईर्ष्या, बुराई है, सब कुछ है ना, सब छोड़ दो। ऐसे एक पर्सन धीरे धीरे ग्रेजुअली ग्रो करता है, फिर ग्रेजुअली उसका नेचर चेंज होते जाता है। अगर आपके मन में थोड़ा सा भी अहंकार है, थोड़ा सा भी किसी के लिए ग्रजेस है, कुछ भी आपने लेकर के बैठे हो, ईगो है या कुछ भी फॉर दैट मैटर, ईगो क्या होता है किसी और वीडियो में बात करेंगे। अगर आप अपने आप को बहुत 30 मार का तोपची इंसान समझते हो ना, तो वो सारी चीजें छोड़ दो इफ यू रियली वांट टू ग्रो इन योर लाइफ। तो वहां पे क्या होगा? द मोमेंट आपने अपने मन से, यानी झूठ मूठ का नहीं, वहां पे भी समझो, इस चीज को ध्यान से समझो। अगर आप बोलोगे चलो ना अभी बोल लेता हूँ, जब मिलेगा तो फिर बाद में बदल जाऊंगा, तो भाई आप यूनिवर्स से बड़े होने, यूनिवर्स आपको सब कुछ मालूम है, वो आपको देख रहा है अच्छे से। तो द थिंग इज, जब भी आपको आप अपने आप को चेंज करते हो, यानी लिटरली बदल देते हो, अपने अंदर से जितनी भी ईर्ष्या, बुराई या कुछ भी है किसी के भी लिए, छोड़ो वहां पे। देखो जब रात होती है, दिन होता है, ये एक साइकिल क्या दर्शाता है आपको कि भाई आज के दिन का सब खत्म हुआ कोटा, अभी कल नया सवेरा, नई सारी चीजें। तो
जब आप रात को सोते टाइम पे सब कुछ छोड़ दोगे ना, रात को हमेशा सोते टाइम पे आप प्रेयर करके सोना, यानी जिस भी आप भगवान को मानते हो या फिर जिस भी यूनिवर्स को कुछ भी फॉर दैट मैटर मानते हो, तो अच्छे से प्रेयर करके बोलो कि भाई जितनी भी मेरे अंदर की जो भी बुराई है या फिर मैंने किसी के लिए कुछ भी बुरा सोचा होगा, किसी ने मेरे लिए सोचा होगा, तो मैं औरों को माफ कर रहा हूँ, आप मुझे माफ कर दो। तो वहाँ पे आपका सब कुछ खत्म हो जाता है और सोने के बाद आपको एक अच्छी नींद भी आएगी और सुबह आप अच्छे से फ्रेशली उठ भी पाओगे। एक नई सुबह के साथ में बहुत सारी नई चीजें आएगी, तो अगेन आपके साथ गलतियां भी होंगी, लोग आपके साथ गलत करेंगे, आप लोगों के साथ गलत करोगे। सो द थिंग इज, करो मत ऐसा कुछ भी गलत, एंड ट्राई करो कम से कम गलतियां करो और सोते टाइम पे ज्यादा से ज्यादा लोगों को फॉरगिव करो। सो द फॉरगिवनेस ही है जो आपको कल को जाकर के बहुत आगे लेके जाएगी। सो धीरे धीरे क्या होगा, आप अपने आप को चेंज कर पाओगे और जैसे आप ग्रेजुअली चेंज होते जाओगे, यूनिवर्स तो बैठा है आपको ब्लेस करने के लिए। यूनिवर्स लिटरली चाहता है कि मुझे ऐसे लोग चाहिए जो बहुत ही हम्बल है, बहुत ही डाउन टू अर्थ है। आप जितना अपने आप को जीरो करोगे ना, उतना यूनिवर्स आपको ऊपर उठाएगा, और आप जितना ऊपर उठेगा ना, उतना यूनिवर्स आपको नीचे डालेगा। क्या होता है ना, हम अपने आप को जितना एग्जैजरेट करके बताते हैं ना, उतना हम अपने मुंह के बल गिरते हैं। और आप जितना अपने आप को शून्य करोगे, जितना हम्बल रहोगे, जितना नम्र रहोगे ना, उतना ये यूनिवर्स आपको ऊपर उठाएगा, फिर ऊंचा करेगा। आप अपने लाइफ के किंग हो, अच्छे से रहो, अच्छे से जियो, और आपके अंदर के जितने भी फ्लॉज है ट्राई करो कि आप उन सारे फ्लॉज को कभी ना कभी कहीं ना कहीं जाकर के ओवरकम कर पाओगे। एंड द थिंग इज, रही बात नेचर को चेंज करने की, तो ग्रेजुअली अपने आप को चेंज करने की कोशिश करो। जितने भी आपके अंदर फ्लॉज है, कमियां है, उन सब को चेंज करने की कोशिश करो। अपने आप को डाउन टू अर्थ करने की कोशिश करो, हम्बल रहने की कोशिश करो, तब यूनिवर्स विल कम टू यू एंड डेफिनेटली गिव यू अ लॉट ऑफ ब्लेसिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। इस वीडियो के थ्रू अगर आपने कुछ भी सीखा है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर मैंने किसी चीज को यहाँ पे टच नहीं किया तो अगेन मुझे कमेंट सेक्शन के अंदर बताइए। अगर मैंने कुछ ज्यादा बोल दिया तो प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। एंड इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड स्टे ट्यून्ड।